और हांगकांग में विस्तारवादी चीन लगातार जुल्म ढा रहा है। अब उसने प्रदर्शनकारियों को अलगाववादी घोषित करना शुरू कर दिया है और अब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। चीन अपनी विस्तारवादी सोच के लिए कुछ भी कर सकता है। वो हांगकांग पर लगातार जुल्म ढा रहा है। अब लेकिन हांगकांग अपने को आजाद कराकर ही मानेगा। चीन चाहे जो भी कर ले, वहाँ अभी भी ड्रैगन के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। लेकिन जब से चीन ने नया सुरक्षा कानून हांगकांग पर थोपा है, तब से आजादी की मांग करने वाले हांगकांग के नागरिकों पर जुल्म ज्यादा बढ़ा दिया है। चीन ने हांगकांग के 12 प्रदर्शनकारियों को अलगाववादी घोषित कर दिया है। हांगकांग के एक अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग में विदेश मंत्रालय ने इस बात की घोषणा की है कि जो युवा पिछले साल से चल रहे प्रोटेस्ट में शामिल थे, उन्हें अलगाववादी घोषित कर दिया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ड्रैगन का ये रवैया तब है जब हांगकांग के समर्थन में अमेरिका खड़ा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने 11 सितंबर को कहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका को गहरी चिंता है कि हांगकांग के 12 लोकतंत्र कार्यकर्ता 2 हफ्ते पहले ग्वांगडोंग मैरीटाइम पुलिस द्वारा हांगकांग के तट से गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन उनको अपने वकीलों को भी नहीं दिया गया। हांगकांग में स्थानीय अधिकारियों ने अभी तक 12 कार्यकर्ताओं के खिलाफ आरोपों के बारे में भी जानकारी नहीं दी है। इससे पहले भी ड्रैगन ने हांगकांग में चल रहे प्रदर्शनों को दबाने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए हैं। उसने काफी खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया है। पिछले दिनों हांगकांग में शी जिनपिंग के पुलिस का क्रूर चेहरा सामने आया था। हांगकांग में सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे, उसमें ड्रैगन सेना ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई। इस दौरान पुलिस ने गर्भवती महिला को जमीन पर पटक दिया था। महिला को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ड्रैगन सेना इतने पर नहीं रुकी, उस महिला के पति समेत 10 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और वहीं डीआरडीओ सेना के लिए काफी घातक हथियार तैयार कर रहा है। यह हथियार दुनिया के देशों में बनाए हथियारों से भी ज्यादा घातक होंगे। जानिए इसके बारे में। आपने स्टार वॉर वाली फिल्म तो देखी होगी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में अब युद्ध ऐसे भी हुआ करेंगे। इसके तर्ज पर दुनिया की कई शक्तियां कुछ ऐसे हथियार विकसित करने में लगी हुई हैं। अब भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए हथियार बनाने शुरू कर दिए हैं। डीआरडीओ अब सेना के लिए हाई एनर्जी लेजर और हाई पावर्ड माइक्रोवेव जैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स बना रही है। इसमें 100 किलोवाट तक के हथियार डेवलप किए जाएंगे। इनमें केमिकल ऑक्सीजन आयोडीन से लेकर हाई पावर फाइबर लेजर वेपन तक के खतरनाक हथियार शामिल हैं। डीआरडीओ कई डीईडब्ल्यू परियोजनाओं पर लंबे समय से काम कर रहा है, जिसमें रासायनिक ऑक्सीजन आयोडीन और उच्च शक्ति फाइबर लेजरों से लेकर गुप्त मिसाइलों और विमानों के लिए सॉफ्ट किल के जरिए एक गुप्त काली कण बीम हथियार शामिल है। हालांकि काली के बारे में पहले से भी चर्चा थी, खबरें आई थी, लेकिन जब भी इसके बारे में पूछा गया तो सुरक्षा के लिहाज से कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। काली यानी किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर का शॉर्ट फॉर्म है। काली की चुंबकीय तरंगे फाइटर जेट के इंजन ठप कर देंगी, जिससे मिसाइल लॉन्चर फेल हो जाएंगे। माइक्रोवेव तरंगों के शक्तिशाली प्रहार से फाइटर जेट कुछ ही पलों में तबाह हो जाएगा। भारत में बन रहा काली अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी और इजराइल जैसे देशों के बनाए गए हथियारों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अमेरिका ने कई साल पहले ड्रोन को मार गिराने के लिए एक युद्धपोत से 33 किलोवाट के लेजर हथियार का परीक्षण किया था। हाल ही में मई में यूएस नेवी ने एक नए हाई एनर्जी सॉलिड स्टेट लेजर का परीक्षण किया है। भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों ने कहा है कि तकनीक रोड मैप में सेना और भारतीय वायुसेना को कम से कम 20 सामरिक उच्च ऊर्जा लेजर सिस्टम की आवश्यकता है, जो 6 से 8 किलोमीटर की सीमा में छोटे हवाई लक्ष्यों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और रडार सिस्टम को नष्ट कर सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।